ओम शांति। बिना नहाए रसोई में खाना बनाने से पहले सभी माताएं बहनें ज़रूर सुने। जान लीजिए आपकी इस छोटी सी गलती से क्या क्या हो सकता है। बिना नहाए कभी रसोई में नहीं जाना चाहिए। आजकल तो कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं, बिना नहाए शौच करने के बाद भी घर में चली जाती हैं, रसोई में चली जाती हैं, रसोई में घूम रहे हैं और पूरा रसोई आपका अपवित्र हो गया। जैसी शुद्धि वैसी होगी आपकी बुद्धि, वैसी ही बनती है आपकी बुद्धि। आप बनाना है, रसोई में गए और भ्रष्ट हो गया। कहते हैं ना, जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन रहेगा। आपका अन्न यदि दूषित हो गया तो आपका मन दूषित हो जाएगा और आपके बच्चे भी उसी अन्न को जब खाएंगे तो उनका कल और उनका मन दूषित हो जाएगा। फिर परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी बुद्धि खराब भ्रष्ट क्यों हो रही है। देखिए, आज का जो क्लास है इस टॉपिक पर है, इसलिए बनाया है। वैसे तो हमारे बाबा के सभी बच्चे ज्ञान में चलते हैं। वह तो सब जानते हैं बिना नहाए तो कोई शौच करके तो कोई बाहर भी नहीं आते बाथरूम से। लेकिन कुछ नए हैं जो नहीं समझते हैं और जो दुनिया में हैं, उनके लिए विशेष आज का एक क्लास है। तो आज आप जानेंगे कि बिना नहाए रसोई में जाने से आप पर और आपके बच्चों पर, आपकी बुद्धि पर क्या क्या असर पड़ सकता है। आजकल के बच्चे जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? मन गंदा है। क्योंकि मन गंदा है, आप बिना नहाए रसोई में जाते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। रसोई अपने आप में एक मंदिर है। रसोई क्यों मंदिर है? क्योंकि रसोई से ही हम सब जिंदा हैं। हमारी रसोई मंदिर की तरह है। इसलिए रसोई में रात में कभी जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। रात को रसोई शुद्ध करनी चाहिए। एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल तो ऐसा होने लगा है कि काम वाली बाई आएगी, जब बर्तन धोएगी, इस चक्कर में पूरे जूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले के समय में आप लोगों ने देखा होगा, पिताजी, दादाजी, माताजी के वो सब लोग रात में अच्छे से सफाई करके, रसोई की साफ सफाई करके एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ते थे। पूरी रसोई को साफ करके रखते थे। और वो लोग कहते थे कि रात में लक्ष्मी जी भगवान रसोई में चक्कर लगाते हैं। हमारी रसोई को देखते हैं कि हमारी रसोई कैसी है, ऐसी भावना थी उनकी। ऐसा साफ करके रखते थे क्योंकि लोग भोजन बना करके पूरी तरह से साफ और स्वच्छ बना करके रखते थे। क्योंकि रसोई अपने आप में मंदिर है। रसोई में अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। इसलिए अच्छे से समझ लेना। तो रसोई में अगर आप शौच करके आए हैं और आप रसोई में घुस गए, तो यहाँ तक कि आपके बच्चे, आपके पति, आपके सभी गृहस्थ के लोग इस बात पर ध्यान दें। यदि आप सभी फ्रेश होने जाते हैं तो अच्छे से हाथ धो करके फिर शुद्धि में जाएं। आप लघु शंकर गए, अगर हाथ पैर नहीं धोया तो आप अशुद्ध हैं। और शौच करने के बाद तो आपको नहाना ही चाहिए। और जो कपड़े आप शौच करने के लिए पहन कर गए थे, उनको गला कर धोकर डाल देना चाहिए और साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेकर फिर शुद्ध होकर के आप रसोई में जाओ। अपने बच्चों को भी यही संस्कार दो।
क्योंकि आज अशुद्धता का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत अशुद्धता बढ़ रही है और अशुद्धता के कारण ही बुद्धि बिगड़ती जा रही है। पहले के लोग इस बात का बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए पहले के लोग जो होते थे, आपने देखा होगा पहले के समय में कहीं बलात्कार जैसी घटना, अत्याचार, पापाचार, ऐसे 50 साल पहले ऐसी कोई घटना, कोई शब्द भी नहीं जानते थे कि ऐसे शब्द भी होते हैं। पहले के लोग ये सब नहीं जानते थे। पहले विचारों की शुद्धि बहुत अच्छी होती थी, विचारों की शुद्धि, क्योंकि पहले लोग विचारों से सिद्ध होते थे। पहले माताएं, बहनें, लड़कियां दिन में जाएं, रात में, चाहे कहीं पर भी जाएं, वे अपने को एक सुरक्षित महसूस करती थीं। और आज घरों में ही क्या हो रहा है वह सब आप सब जानते हैं। तो आज हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे और सुन भी रहे हैं। पहले इतनी अशुद्धि नहीं थी विचारों की जितनी अशुद्धि आज है। क्यों आ गई? क्योंकि स्थिति, हमारा खान पान अशुद्ध हो गया है, रहन सहन अशुद्ध हो गया है। आजकल तो लोग नहाते ही नहीं हैं। 1 2 3 दिन, 4 दिन सर्दी आती है तो कुछ लोग 4-5 दिन नहीं नहाते हैं। हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे थॉट्स अशुद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए हमें शुद्धता का बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब कुछ लोग मानते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इससे फ़र्क पड़ता है, पूरा फ़र्क पड़ता है। आप मानो या ना मानो, प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। गंदगी जहाँ होगी वहाँ मच्छर जरूर होंगे, इस बात का तो आप सब जानते हैं, भली भांति अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ आप गंदगी में रहने लग गए, जहाँ आपका खान पान गंदा हो गया, वहाँ विचारों की गंदगी तो होगी ही होगी। आपका विचार गलत जगह पर जाएगा। और आप सवेरे जल्दी नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो पूरे दिन भर के लिए आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। दिन भर के लिए आप अच्छे विचारों से भर जाएंगे। इस बात पर हमें ध्यान देना। और यह बात बच्चों को भी बताया करो, अपने बच्चों को, कि 10 बजे सोकर उठ रहे, कुछ भी खा लेते बगैर नहाए, मन में आया खा लिया, जब मन में आया सो लिया, उठ के लिया। खान पान इन सब चीज़ों में हमें बहुत ध्यान देना है। तो आज से हम सभी को, माताओं बहनों को, सभी को ध्यान देना है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, बुजुर्ग हैं या ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, तो भले ना नहाएं, हाथ पैर धोकर भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपके छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं नहलाना है, अगर जैसे 10-12 वर्ष के हैं, तो उनको मुँह हाथ धुलाएं, लेकिन अपनी स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। बिना नहाए रसोई में नहीं जाना। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती, हमने भी प्रैक्टिकल में देखा कि सुबह जल्दी बच्चों को स्कूल जाना है तो बिना नहाए ही टिफ़िन बना दिए थे। ऐसा होता है। सवेरे जल्दी बच्चे जाते हैं, कहते हैं भाई जल्दी गाड़ी आ जाती है, सवेरे इतनी जल्दी कौन करेगा। तो सवेरे भले 7 बजे गाड़ी आती है, आप जल्दी उठ जाओ, आप 5 बजे उठ जाओ, 5 साढ़े 5 बजे उठो और जल्दी सो भी जाओ, तो आप 5:30 के बीच में जल्दी उठ भी जाएंगे। और फिर रसोई में जाओ, नहा धो करके फिर खाना पीना बनाओ, जो भी बनाना, पूड़ी पराठे रोटी, और बना करके उसको पहले आप भगवान को भोग लगाओ। भोग लगा करके फिर वह बच्चों के लिए प्रसाद बन गया। फिर वह भोजन बच्चों को रखो। आपकी बुद्धि, बच्चों की बुद्धि, आपके घर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वैसे मंदिर समान, स्वर्ग समान बन जाएगा। और भोजन बनाने से समय
कोई भी भगवान का भजन सुनते हैं, गीत घर में बजाते हैं, परमात्मा की याद से, बाबा की याद में बाबा के गीत सुनते हुए भोजन बनाकर फिर उस भोजन को हम परमात्मा को भोग लगाकर फिर उसमें शक्ति भर जाती है। वह फिर खुद देखना, आप परमात्मा को भोग लगाकर वह भोजन प्रसाद बन जाएगा। उस प्रसाद को आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को खिलाओ, तो फिर देखना आपके परिवार वालों की, आपके बच्चों की बुद्धि परिवर्तन अपने आप हो जाएगी। कोई नेगेटिविटी थॉट्स हमारे भोजन में बनाते समय नहीं आना चाहिए। यह विचार हमारे भोजन में प्रवेश कर जाते हैं, फिर जो भोजन खाता है उसकी वैसी बुद्धि हो जाती है। तो अपने बच्चों के टिफ़िन में ऐसा भोजन प्रसाद रखो जो उनके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। वह आपकी बात मानने लगेंगे, फिर आप अपने आप कहोगे कि हमारा घर तो मंदिर के समान, स्वर्ग समान बन गया है। तो हमें अपनी ऐसी दिनचर्या बनाना है, अपनी स्वच्छता को ऐसे अपनाना है, तो हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, धन, संपत्ति सब कुछ आने लगेगा और हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। तो हमें इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जो होते थे वह कभी भी किसी के हाथ का खाना पीना नहीं खाते थे, पीते थे। यहाँ जात पात का आधार नहीं, यहाँ आचार विचार। यदि आपका आचार विचार गंदा है तो कोई भी आपकी संगति करेगा, आपका पानी पिएगा, खाना खाएगा, तो उसकी वैसी स्थिति बुद्धि हो जाएगी। इसलिए सबके यहाँ लोग कहते थे सबके हाथ का पानी नहीं पीते थे, पहले ऐसा समय था। तो हमें अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाना है, तो अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति।